यदि आपके माता पिता इस दुनिया में हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। यदि उन दोनों में से एक भी है तो भी आप बहुत से लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। आज आप सब से मैं अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो जो सलाह आज मैं आपको देने जा रहा हूँ उसमें से कुछ पर अमल जरूर करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ अचानक, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज की मेरी पहली सलाह, हर साल अपने पेरेंट्स को एक बड़ा गिफ्ट जरूर दें। याद रखिए, अपने पापा को गिफ्ट देना बहुत कठिन काम है। वो नाराज हो जाएंगे, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है तो फिजूल खर्ची क्यों करता है, तेरे को समझ आ रहा है पैसा कितनी मुश्किल से आता है, कितनी तकलीफ चल रही है। लेकिन वाकई में यदि आप बहुत हैंड टू माउथ नहीं है, यदि थोड़ा भी आपके पास है तो अपने पेरेंट्स को कोई बड़ी तगड़ी ऐसी गिफ्ट दीजिए ताकि वो बहुत देर तक आपके ऊपर नाराज हो, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में कहानी बन जाए। आपकी माँ बोले मैं इतना मना करती हूँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को, उसके बावजूद हर बार वो मेरे लिए गिफ्ट ला देते हैं, अब बताओ मैं इसका क्या करूँ। जब वो मुंह से बोलेगी ऐसा लगेगा शब्दों में डांट है, लेकिन आंखों में गर्व की चमक होगी, हृदय प्यार से भरा होगा और शरीर के रोम रोम से आशीर्वाद टपक रहा होगा, क्योंकि वो सबको बताना चाह रही है आज भी मैं इम्पोर्टेंट हूँ। आपके पिता बताना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दिया वो आज भी मेरी फिक्र करते हैं। तो आपके माता पिता चाहे कुछ भी कहें, हर साल अपने माता पिता को एक बड़ी गिफ्ट जरूर दें जिससे उनकी जिंदगी में एक ऐसी कहानी बन सके जिसको वो अपने साथियों को सुना सके। मेरी 2 सलाह और है, लेकिन आज मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ। आज अचानक सुबह सुबह पार्क में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने अपना सारा जीवन उन बच्चों को दिया। वो सभी बच्चे अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जाकर सेटल हो गए। वो बुढ़ापा इस वक्त अकेले बिता रहे हैं। बच्चे खाली कभी कभार फोन कर लेते हैं, कोई चिंता फिकर करने नहीं आता। वो दोनों ही एक दूसरे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और आज सत्य है कि जब वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा यूएस में है या मेरा बच्चा दिल्ली में है या मेरा बच्चा कहीं और है, तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि गर्व है, लेकिन उनका मन ये कहता रहता है यार इस दिन के लिए बड़ा किया था क्या, कि मेरे बुढ़ापे में कोई मेरे पास नहीं रहेगा, कोई मुझे पूछेगा नहीं, कोई मेरा घर बनवाने नहीं आएगा, कोई मेरा इलाज नहीं कराएगा, कोई मुझे लग्जरी के साधन नहीं देगा, कोई मुझे जिंदगी के आखिरी क्षण आराम से जीने की व्यवस्था करके नहीं देगा। क्या इसीलिए तुमको बड़ा किया था? क्या इसीलिए महीने दर महीने, साल दर साल अपनी इच्छाओं का गला घोट के अपने बच्चों को सबसे बढ़िया ट्यूशन, सबसे बढ़िया स्कूल, सबसे बढ़िया कॉलेज में भेजा था? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। तो मुझे लगा वीआईपी की एक हैबिट को आज वीआईपी से निकालकर मुझे पूरे भारत को देना चाहिए, क्योंकि अपने लोकप्रिय प्रोग्राम वीआईपी में जहां मैं सक्सेस हैबिट सिखाता हूं, वहां मैं एक हैबिट पेरेंट्स के नाम रखता हूं। और जब वहां पर मैं उस हैबिट की बात करता हूं, पूरे हॉल में सबकी आंखें भर आती है और सबको अफसोस होता है कि हमने पहले क्यों नहीं किया। लोग वहां शपथ लेकर निकलते हैं कि आज के बाद हम अपने माता पिता के साथ ये जरूर करेंगे। आज की दूसरी सलाह, हर साल अपने पेरेंट्स के साथ एक ट्रिप पर जरूर जाएं। धीरे धीरे समय बदल रहा है। आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ घूमने जाते हैं, आप अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, लेकिन क्या आप अपने माँ बाप के साथ घूमने जाते हैं? क्या उस वक्त आपके पास टाइम की कमी हो जाती है? क्या उस वक्त आपके पास पैसों की कमी हो जाती है? क्या उस वक्त अचानक आपको लगता है कि यार मैं तीर्थ यात्रा क्या करूंगा, या मैं जो एडवेंचरस जगह जा रहा हूं मेरे मम्मी पापा नहीं जा सकते? लेकिन याद रखिए, जब आप छोटे थे ना, आप एक झूले में झूलते रहते थे और वो बाजू में खड़े होकर खुश होते रहते थे। आप एक मेले में घूमते रहते थे और केवल आपके चेहरे पर मुस्कान और हंसी देखने के लिए वो घंटों आपको सारी एक्टिविटीज कराते रहते थे। अब आपका वक्त है, हर साल अपने पेरेंट्स को एक ट्रिप पर लेकर जरूर जाइए, उनके मन की जगह लेकर जाइए। भले ही आपको तीर्थ में जाना पसंद ना हो, लेकिन 2-4 दिन बिना पसंद के भी कर लें। यदि उनकी आंखों में चमक के लिए, यदि उनके चेहरे पर खुशी के लिए, यदि उनकी जिंदगी में कहानी के लिए, और वो अपनी प्रार्थना में कह सकें, हे भगवान हर जन्म में ऐसी संतान देना। याद रखिए, आपका बेटा और बेटी होना सफल हो गया। यदि आपके पास अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, यदि उनके लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के लिए पैसा है, तो धिक्कार है आपके ऊपर। और याद रखना, यही चीज आपकी संतान देख रही है, एक दिन वो आपके साथ जरूर करेगी। आज की तीसरी और सबसे बड़ी सलाह, आप अपने माँ बाप से असहमत तो हो सकते हैं,
क्योंकि जनरेशन का फर्क है, पढ़ाई का फर्क है, एक्सपोजर का फर्क है, लेकिन आप उनका अपमान नहीं कर सकते। आपको असहमति का अधिकार है, विरोधी विचार रखने का अधिकार है, आपको मतभेद का अधिकार है, लेकिन एरोगेंस का अधिकार नहीं है। आपको रफ लैंग्वेज का अधिकार नहीं है। आपको दरवाजा पटक के भचीड़ के चले जाने का अधिकार नहीं है। आपको फोन पटक देने का अधिकार नहीं है। आपको भुनभुनाने, चिड़चिड़ाने और चिल्लाने का अधिकार नहीं है। आपको दूसरों के सामने अपने माँ बाप की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है। असहमत आप हो सकते हैं, लेकिन वो भी विनम्रता से होना, क्योंकि आपके बच्चे भी वही चीज़ देख रहे हैं और कल वो वही लौटाएंगे। कभी गलती से आप इंसान हैं, रफ भाषा निकल जाए, खराब व्यवहार हो जाए, मुंह से बोलने की हिम्मत ना हो, तो उसी दिन जिस मोबाइल में सारा दिन बिताते हो ना, उसी मोबाइल से अपनी मम्मी को, पापा को एक मैसेज व्हाट्सएप कर देना, आज मुझसे भारी गलती हो गई, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था, गुस्से में मैं अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं कर पाया, पापा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ लोड मत लेना। आपके लिए मेरे मन में हमेशा बहुत सम्मान रहता है, लेकिन अभी मैं उतना परिपक्व तो नहीं हूँ, भाषा पर नियंत्रण कभी कभी नहीं रख पाता हूँ, प्लीज़ कोई भी मेरी बात को अपने मन पर मत लीजिएगा। इतनी तो हिम्मत दिखाओ कि यदि भाषा पर नियंत्रण न रख पाओ तो जब दिमाग ठंडा हो तो माफी मांगने का तो कलेजा रखो। अपने माँ बाप पर यह सवाल मत उठा देना, आपने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि भाई आप अपने आप तो पैदा नहीं हो गए हैं। आपने अपने आप अपनी पॉटी साफ नहीं करी, आप अपने आप पूरे बचपन दूध नहीं पी लिए, आप अपने आप प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं कर लिए। हर जगह, हर पल, हर क्षण आपके माँ बाप थे, वो आपके जीवन में ओमनी प्रेजेंट थे, वही आपके भगवान थे। तो अब ज्यादा ज्ञान मत बांटो, आज अभी यहीं से, इसी पल से अपने माता पिता के प्रति प्रेम दिखाओ, असली प्रेम करो, उनके लिए वो काम करो जिनसे उनको आपके जैसी संतान होने पर गर्व हो। यही भारत के परिवार की ताकत है और यही भारत के संस्कार की ताकत है। यही चीज मैं अपने घर में सिखाता हूँ और यही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मेरे पूरे जीवन में सबसे बड़ा कोई वैक्यूम है, वो ये है कि बेहद कम उम्र में मेरे माता पिता का देहांत हो गया और आज मैं बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर लूँ। मेरे पास कोई बड़ा नहीं है जिसको जाकर मैं अपने मन की बात कह सकूं और उनके चेहरे पर खुशियों के 1000 बल्ब जल जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।